अगर मैं आपसे कहूं कि 8 मई को होने वाला मैच पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, और तो और उसी के ही साथ कौन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकता है, तो आप कैसा फील करोगे? काफ़ी अजीब सा लगेगा ना कि भाई यार सारी चीज़ें थाली में परोस कर यहीं पर मिल जाने वाली हैं और यहीं पर ही आप डिसाइड कर लोगे भाई कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। इन दोनों के बीच अभी तक कितने मैचेस हो चुके हैं, कितने मैच आपकी पंजाब किंग्स तो कितने मैच दिल्ली कैपिटल्स जीती और हारी है, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर कितने बन सकते हैं, तो उसी के ही साथ साथ फाइनल प्लेइंग 11 इंपैक्ट प्लेयर और इंपैक्ट प्लेयर उतरता है तो उसकी जगह पर कौन और बाहर जाएगा, सारी चीज़ें आप जान जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स एकमात्र ऐसी टीम है जो कि इस आईपीएल 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा तहलका मचा कर रखी है। ये आईपीएल में अभी तक ना तो दिल्ली कैपिटल्स ना तो पंजाब किंग्स एक भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन इस बार दोनों की दोनों टीमें सेमीफाइनल के अंदर जाने के लिए बेताब हैं और लगभग सभी टीमों को ये हराते हुए यहाँ तक तभी पहुँच पाई हैं। और पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ऐसी टीमें हैं जिनको कि हराना मुमकिन ही नहीं, आईपीएल 2025 में नामुमकिन सा हो गया है। आप सोचो एसआरएच सीएसके जैसी टीम 9वें 10वें नंबर पर विराजमान है और ये जैसी टीम तीसरे चौथे नंबर पर विराजमान है। आइए जानते हैं अगर इन दोनों के बीच अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कितने मैचेस हुए हैं इन दोनों के बीच। अभी तक टोटल 33 मैचेस हुए हैं और इन 33 मैच में से ये दिल्ली कैपिटल्स और ये पीवीकेएस यानी पंजाब किंग्स, तो दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल 16 मुकाबले जीते हैं तो पंजाब किंग्स ने टोटल 17 मुकाबले जीत कर रखे हैं। यानी कि क्या हम ये कह दें कि अगर मैच होगा तो पंजाब किंग्स इस मैच को जीत सकती है? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही रहे होगे कि एक ही मैच का उलट फेर है। अगर यहाँ पर आपकी दिल्ली कैपिटल्स एक मैच और जीत जाती है तो सिंपल सी बात है इसका भी 17 मैच हो जाएगा, तो 17-17 दोनों का बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 17-17 बराबर होगा कि 16-18 होगा, ये तो आपको ये 8 मई को ही पता लगेगा। लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो 17 मैच आपकी दिल्ली कैपिटल्स हार कर रखी है तो 16 ही मैच आपकी पंजाब किंग्स हार कर रखी है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे कौन से मैचेस हैं जो कि रद्द हुए हैं, तो अभी तक एक भी ऐसा मैच नहीं है जो कि रद्द हुआ। सारे के सारे मैचेस आराम से करा दिए जा चुके हैं, बारिश और इस कारण एक भी मैच रद्द नहीं हुआ। अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 231 आपके दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया है तो 202 आपके पंजाब किंग्स ने बनाया है। अब ऐसा नहीं है यार कि केवल इतना ही हाईएस्ट स्कोर इन दोनों का बना है। ये तब की बात की जा रही है जब आपकी पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच हुआ है, तब हाईएस्ट स्कोर कितने बने, यानी कि टोटल 33 मैच की बात की जा रही है। तो हाईएस्ट स्कोर 231 और 202 बने हैं और लोवेस्ट स्कोर अगर आप देखोगे तो 67 और 104 भी बने हैं, यानी कि 104। अगर आप देखोगे अगर लोवेस्ट स्कोर की बात कर ली जाए तो दिल्ली कैपिटल्स जब लोवेस्ट स्कोर मारती है तो भाई 100 से भी कम रह सकती है और आपकी पंजाब किंग्स 104 तक भी गिर सकती है। लेकिन आपने देखा ही होगा कि अभी एसआरएच के खिलाफ जब दिल्ली कैपिटल्स का मैच हुआ था तो आपकी दिल्ली कैपिटल्स जब गिरना चालू करती है ना तो उसमें कोई संभलता नहीं है। जैसे पहाड़ से अगर एक पत्थर फेंक दो तो नीचे तक आते आते बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी गिरने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पर दिल्ली कैपिटल जब गिरने लगती है तो कितने से भी बड़ा बड़ा बैट्समैन हो दिल्ली कैपिटल्स के अंदर सब गिरने लगते हैं। वैसे ही जब एसआरएच के खिलाफ मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का तो 130-132 रन के अंदर ऑल आउट होकर सिमट गई, 20 ओवर कंप्लीट हो गए। तो वैसे ही जब दिल्ली कैपिटल्स गिरती है तो काफ़ी लो स्कोर बना सकती है, लेकिन जब चढ़ती है तो आप देखते हो तो 231 तक भी जा सकती है। और अब देखना होगा कि भाई कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। अभी आप नहीं डिसाइड कर पा रहे होगे, लेकिन प्लेइंग 11 की बात कर लोगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसी और के नहीं बल्कि आपके ही PBKS यानी पंजाब किंग्स के बारे में। तो प्रियांश आर्य, प्रभा शिमरन और श्रेयस अय्यर कैप्टनसी के साथ। जॉस इंग्लिश विकेट कीपिंग करेंगे तो शशांक सिंह, उसके बाद निहाल वडेरा, मार्कस स्टोनिस, उमर जाई और मार्को जेंसन, यूजी चहल और अर्शदीप सिंह। ये टोटल 11 लोग हैं जो कि आपको पता होगा कि प्लेइंग 11 के अंदर इनका रहना काफ़ी मस्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में किसको बुलाया जाएगा। तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप देख सकते हो कि भाई अब आपके पंजाब किंग्स को ज़्यादा नहीं कुछ 2 से 4 पॉइंट चाहिए हैं सेमीफाइनल के अंदर पहुंचने के लिए, तो आराम से पहुंच जाएगी। जिसकी वजह से अब ये सोच रही है कि भाई
क्या हम इम्पैक्ट प्लेयर में से किसी और नए को मौका दे दें, जैसे कि हरप्रीत बरार को मौका दिया गया है, लेकिन क्या पता अब सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है और विजय कुमार को भी मौका दिया जा सकता है। तो ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं आपके यहाँ पर, लेकिन एट द एंड भी इम्पैक्ट प्लेयर का डिसीजन चेंज हो सकता है अगर कैप्टन का डिसीजन चेंज हो गया। जैसे कि आपने सीएसके के कई मैच में देखा होगा कि कभी कभार आपके MS धोनी साहब यार इम्पैक्ट प्लेयर में ही एक ही बैग भेज देते हैं, वो नहीं आते लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर आ जाता है। इसी वजह से इम्पैक्ट प्लेयर का डिसीजन आपके कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है, तो हेड कोच सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन आएगा वो तो इन दोनों में से आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लें कि दिल्ली कैपिटल्स के अंदर क्या रहेगा, तो फाफ डुप्लेसिस, अभिषेक पुरोहित, करुण नायर और केएल राहुल विकेट कीपिंग के साथ, अक्षय पटेल कैप्टनसी के साथ, ट्रिस्टन स्टेप, आशुतोष शर्मा और मिचेल स्टार्क। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आशुतोष शर्मा तक यहाँ तक बैटिंग ऑर्डर काफ़ी मजबूत चलते रहती है, और जब बॉलिंग ऑर्डर आती है तो एक ही बैग आ जाती है, जैसे मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर, और उसके बाद कुलदीप यादव, दुष्मंता चमीरा और मुकेश कुमार और विपराज निगम। अब यहाँ विपराज निगम आपके फिक्स हैं कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यही आएंगे, लेकिन इनमें कि भाई विजय कुमार को मौका दिया जा सकता है या तो सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है, लेकिन इसमें विपराज निगम को ही मौका दिया जाएगा। अब आप ये जान जाओ कि अगर कोई एक बॉलर आता है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तो किसी बैट्समैन को बैठाया जाता है, अगर बैट्समैन आता है तो किसी बॉलर को बैठाया जाता है। लगभग 80 से 90% केस में यही कराया जाता है, 80 से 90%, और बाकी वो कैप्टन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बॉलर को बैठाना चाहता है कि बैट्समैन को बैठाना चाहता है अगर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कोई आता है। तो ये आपकी फाइनल प्लेइंग 11 थी। और अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ बता दूँ तो देखो, यहाँ तक इसमें बैटिंग ऑर्डर चलती है, और अगर हम इसमें बात कर लें तो मार्कस स्टोनिस भी कुछ हद तक बैटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक बैटिंग ऑर्डर चलती है, और यहाँ पर भी 7 तक बैटिंग ऑर्डर चलती है। इसमें कहना काफ़ी खतरनाक होगा कि इसमें कौन जीत सकता है तो कौन हार सकता है। अगर हम यहाँ पर ये नीचे के टॉप बॉलर को छोड़ दें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉलिंग ऑर्डर यहाँ तक मजबूत है, आप देख पा रहे हो। मतलब इसमें बॉलर की ज़्यादा चलती है, बैट्समैन भी ठीक ठाक हैं, इसमें बैट्समैन ठीक ठाक हैं, लेकिन बॉलर इसमें टॉप 3 ही हैं। लेकिन ये 3 ही काफ़ी हैं पूरे मैच को समेटने के लिए, और ये कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखाए जा रहे हैं कि 60% आपकी ये पंजाब किंग्स जीत सकती है और 40% आपकी दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती है। लेकिन आप ये 60% और 40% भी कंफर्म कर लोगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि भाई यहाँ का पिच और मैदान क्या कहता है, क्या वहाँ पर बारिश हो सकती है, किसको ज़्यादा विकेट मिलेंगे तो किसको कम, फास्ट बॉलर चलेगा कि स्पिनर बॉलर, और बैटिंग में किसको ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे। बगल में क्लिक करके देख सकते हो, सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।